माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, ये दो पीआईएल की मैंने आपको रिपोर्ट इससे पहले भी शेयर करी थी। पीआईएल नंबर 3242 और पीआईएल नंबर 22574, जिसके नाम पर शाइन परिवार के अंदर कुछ लोगों ने कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना करके बार बार इनसे चंदे लिए, पैसे लिए। पीआईएल नंबर 3242 के लिए तो जो मेरे पास डिटेल है, जो रिपोर्ट आई है मेरे पास में, उसमें तकरीबन 2000 लोगों से पैसे लिए गए। 2000 लोगों ने, किसी ने 2000 दिए, किसी ने 5000 दिए, किसी ने 7000 दिए, ऐसे ऐसे करके करोड़ों रुपए जमा किया गया है, जिसके अंदर मात्र जो खर्चा है वो खर्चा मुझे कहते हुए भी शर्म आती है इस बात को लेकर के कि जो पैरवी इसमें की गई है, जो ड्राफ्टिंग इसके अंदर की गई है, जिस तरह से इसके अंदर कार्रवाई की गई, 1 लाख रुपए भी अगर कोई खर्चा बताए तो समझो बहुत ज़्यादा है। ना तो ठीक से पैरवी की गई है, ना इसकी ठीक से ड्राफ्टिंग की गई है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर कतई नहीं है। और इस पीआईएल के नाम पर बार बार कहा गया कि इस पीआईएल के आधार पर फला ऑर्डर हो गया, फला ऑर्डर हो गया, फला ऑर्डर हो गया, बहुत सी चीज़ें कही गई। और आज जब लोग सवाल करते हैं इस पीआईएल को लेकर के या इसके बारे में, तो इसके संचालक जो थे, इस संस्था के संचालक, वो भद्दी भद्दी गालियां देते हैं लोगों को, अभद्र व्यवहार करते हैं और उन्हें कंपनी का, मेरा और पता नहीं किसका पिल्ला और कुत्ता पता नहीं क्या क्या बताते हैं। 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक चंदा लेने के लिए वो लोग भगवान थे, और आज जब सवाल करते हैं तो वही लोग पिल्ला और कुत्ता हो गए। ये चरित्र है लोगों का। अब आ जाता हूँ पीआईएल नंबर 22574 पर। शुरू से हिंदुस्तान के अंदर अगर कुछ भी हुआ है, चाहे वो कोविड की रोकथाम हुई हो, चाहे वो बाढ़ रुका हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हुआ है, उसमें इस पीआईएल के संचालक थे, सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। इसके हिसाब से जिस तरह से इनके स्टेटमेंट आते थे, कुछ भी होता था, कहीं कुछ भी होता था, पीआईएल नंबर 22574 के आधार पर हुआ ये। न जाने कितने अखबारों की कटिंगों को, न जाने कितने न्यूज़ को अपना बताया गया कि ये मेरी पीआईएल के ऊपर हुआ है। इवन झूठ इस हद तक कि जब किसी का फ़ोन आता है, किसी जांच अधिकारी का फ़ोन आता है, तो स्टेटमेंट देते हुए भी बताया जाता है कि ये मेरी पीआईएल की वजह से हुआ है। अंदाज़ा तक नहीं है कि इन सारे झूठ का पुलिंदा बना करके जिस दिन इसके ऊपर कोई एक्शन किया गया, उस दिन कहाँ जाकर गिरेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा। भद्दी भद्दी गालियाँ, अपशब्द का इस्तेमाल और ऐसे छोटे छोटे जो है अटैक पर बिल्कुल अपना आपा खो देना। जिन लोगों की अपनी हालत ये हो, जिस तरह से मानसिक स्थिति इस तरह से हो जिन लोगों को, वो क्या आपको आगे लेकर जाएंगे, क्या आपको जितवाएंगे किसी जंग में, किसी मुकदमे में और किसी उसमें। मान के चलिए कि हर एक कस्टमर का पूरा पैसा और पूरा का पूरा उसका जो भी संपत्ति है, सब कुछ पूरी तरह से अधर में है। कुछ कानूनी बात कर लेते हैं। ना तो इनकी तरफ से पैरवी हुई है कायदे से, और ना ये पैरवी करने के मूड में हैं, क्योंकि जिस दिन ये पैरवी कर देंगे उस दिन से चंदा आना बंद हो जाएगा। फिलहाल दोनों पीआईएल के कस्टमर से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी ही वजह से या इन लोगों की वजह से आज अगर आपका मामला कोर्ट में गया हुआ है, तो इन सारे मामलात में मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक ये मामलात कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से संचालित होकर सामने नहीं आ जाते। मैं आपको बता दूं, ये मेरी लाइफ का पहला पीआईएल नहीं है। इससे पहले भी मैंने ऐसी चीज़ों का सामना किया है, और अभी कुछ दिन से, या कुछ दिन क्या कुछ माह से, ऐसे ही एक केस में जहां पर हम सेटलमेंट के तौर पर जा रहे थे पूरी तरीके से जनवरी में, और ऐसे ही मामलात में जब मामला कोर्ट में गया, माननीय न्यायालय में गया, तो न्यायालय के आदेश की वजह से या न्यायालय के अंदर जो प्रक्रिया उसकी वजह से हमें भी इंतज़ार करना पड़ा कि जब तक माननीय न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये कहकर मैं किसी के मान सम्मान का या किसी की लिए गए कदम को मैं कहीं से गलत ठहराता हूँ, लेकिन कानूनी एक रास्ता है जिस पर भी चलना हमारी और आपकी दोनों मजबूरी बन जाती है। अब अगर ये माननीय न्यायालय में जाता है ये पीआईएल, तो जाहिर सी बात है न्यायालय के द्वारा दोनों के दोनों पक्षों से पूछा जाता है। हम इस पीआईएल के काउंटर में अपनी तरफ से हम प्रेजेंट हो रहे हैं, और प्रेजेंट होकर के इस पीआईएल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हम पर एलिगेशंस लगाए गए हैं, जितने भी हम पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसकी सत्यता को पूरी तरह से हम चैलेंज करेंगे कि हाँ, हमारे पास पैसा आया है तो हम देंगे ज़रूर, हम इससे इनकार कतई नहीं कर रहे हैं।
लेकिन अगर फर्जी इसके अंदर पैसे डाले गए हैं, अगर इसके अंदर किसी तरह से ऐसा क्लेम किया गया जो हम पर नहीं बनता है, या ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे उस पर नहीं है, हम उसको चैलेंज भी करेंगे। इससे पहले हम जिन कस्टमर्स को रास्ता दे रहे हैं, जो भी कोर्ट में नहीं गए हैं, जो भी कंप्लेन में नहीं गए हैं, उनके लिए हमारे पास जो हमारी टीम है वो पूरी तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उनका काम हम कर सकते हैं तुरंत, इमीडिएट, क्योंकि कोई भी मामला न्यायालय में न्यायिक प्रक्रियाओं में नहीं है। और न्यायिक प्रक्रियाओं में यदि कोई मामला है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि न्यायिक प्रक्रियाओं की पूरे प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद जो कानून कहता है हम उसके तरीके से काम करें। फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोनों पीआईएल में संलग्न जितने भी कस्टमर, जितने भी ग्राहक हैं, इनके लिए पूर्ण रूप से कोई भी रास्ता तभी निकल पाएगा या निकल कर आ पाएगा जब माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की बातों को सुन करके जो रास्ता दिया जाएगा उसी रास्ते पर हम चलने के लिए हम तैयार भी हैं और हमारी मजबूरी भी है। हम दोनों बात कह सकते हैं। अब आती है बारी इस पीआईएल को संचालित करने वाले लोगों का जो टेम्परामेंट है और जो उनकी मानसिक स्थिति है, जो उनकी कानूनी जानकारी है, वो नागण्य है, ना के बराबर है। और हमने इससे पहले ऐसे ही एक मामले में एक रास्ता दिया और उस रास्ते के द्वारा हमारे कस्टमर, हमारे ग्राहक को पूर्ण रूप से रास्ता मिल भी रहा है और संतुष्ट भी हैं, वो पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि फिर इसके बाद हम दोनों पक्षों ने आपस में बैठ करके बातचीत करके उसका रास्ता भी निकाल लिया है। और बड़ी खुशी की बात इस बात को लेकर के है कि इससे कोई भी न्यायिक प्रक्रिया भी बाधित नहीं हुई और दोनों पक्ष यानी कंपनी और सामने पक्ष दोनों पक्ष पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि मैं उन सभी लोगों की स्टेटमेंट, उन सभी लोगों के केस वो जल्दी मैं आप लोगों के सामने लाने भी जा रहा हूँ। मैं आप सभी ग्राहकों से जो इस दोनों पीआईएल में संलग्न हैं, मैं सभी ग्राहकों से ये कहना चाहूँगा कि दोनों पीआईएल के लिए यदि आप मुझे कोई एक ऐसा जेन्युइन नाम देते हैं या कोई ऐसा जेन्युइन चेहरा देते हैं जो समझदार हो, जिम्मेदार हो, जिसके अंदर बातचीत करने की सूझबूझ हो, जो आपके हक की बात करे और जो बगैर 1 रुपए के खर्चे किए, 1 रुपए खर्चा किए बगैर, आपसे 1 रुपए लिए बगैर जो इनकी पैरवी करवाए, और इन दोनों पीआईएल पर यदि कोई खर्चा आता है तो वो खर्चा मैं खुद कर दूंगा, मैं अपने पास से वो खर्चा दे दूंगा। कोर्ट के अंदर बाकायदा प्रॉपर तरीके से प्रोसीडिंग की जाए ताकि हम दोनों पक्ष माननीय न्यायालय के संज्ञान में सामने रख करके बातों को कि जो हम अपनी तरफ से कहें वो भी कोर्ट में हो और जो आपकी तरफ से कहा जाए वो भी कोर्ट के अंदर हो, ना हम आपसे किनारे जाएं मुकर पाएं, ना आप हमसे मुकर पाएं, और हम उन कंडीशंस के अंदर पूरी तरीके से आकर के जो माननीय न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाए, जिसमें सबसे पहले कस्टमर हित होता है। अगर हम लोग मिल करके ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपका जो अभी तक का पैसा और आपका सब कुछ जो अधर में है ना, उसको एक रास्ता मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैंने कुछ लोगों से कहा भी है कि मुझे ऐसा चेहरा दिया जाए, ऐसा नाम दिया जाए जो आपके हक की भी बात करे और रास्ते की बात करे, ना कि रास्ते की रुकावट की बात करे, जो सिर्फ छोटी छोटी खबरों को लेकर के उड़ना ना शुरू कर दे कि मेरी पीआईएल से हुआ, मेरी पीआईएल से। मेरे भाई, आप पूछो जरा आज उन लोगों से ना कि उनकी पीआईएल से जो आदेश हुए थे वो कहाँ चले गए। अब तक तो दावा करते थे ना कि उनकी पीआईएल, तो किसी पीआईएल का ऑर्डर कहाँ है। इससे पहले पीआईएल के ऑर्डर पर बोला जाता था ये जो पीआईएल है 22,574, मुझे अपनी सभ्यता छोड़ना नहीं आता है, लेकिन मैं आपको भविष्यवाणी कर दूं कि बहुत जल्दी मैं अपनी सभ्यता छोड़ने भी जा रहा हूं। मेरे वो शब्द आपको सुनाई देंगे जो आपने इससे पहले सुना नहीं होगा इन कमबख्तों की वजह से। और मैं देखूंगा कि अगर किसी गंदे नाले की सफाई करनी होती है ना तो नाले में उतरना पड़ता है, कीचड़ लगाना पड़ता है अपने ऊपर, और उतरने बाद तब नाले सफाई होती। तो इन जैसे गंदे नालों की सफाई करने के लिए मुझे उतरना पड़ेगा इनके स्तर पर। तो जिस दिन मैं उतरूंगा उस दिन मैं भाषाओं का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये 22,574 वाला जो है, जिसके पास गालियों का गूढ़ ज्ञान है, गालियों का गूढ़ ज्ञान हमेशा तब होता है जब घर परिवार में उसकी तरबियत दी जाती हो, जब बचपन से और पुश्त से एक पीढ़ी चली आ रही हो ऐसे गुण ज्ञान का भंडार लेकर के कि जो बच्चों के सामने भी इस प्रकार के लैंग्वेज, इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करें कि उनको ये लगे कि यही उनकी तालीम है, यही उनकी एजुकेशन है, यही उनका सब कुछ है। तो इस गुण ज्ञानी ने अभी कुछ दिन पहले
ये बोला है कि अभी पीआईएल कोर्ट में है, अभी इसका ऑर्डर नहीं आया है। और इससे पहले 4-5 महीनों से, जब से भी चल रहा है इसका पीआईएल का नाटक, तब से हर एक आदेश कुछ भी होता था, किसी गिरफ्तारी हो तो ये हमारी पीआईएल की वजह से हुआ, किसी की कहीं कोई कुर्की हो तो हमारी पीआईएल की वजह से हुआ है, कोई ऑर्डर हुआ तो हमारी पीआईएल की वजह से हुआ है, सब कुछ इसकी पीआईएल की वजह से हुआ है। ऐसे लोगों के जरिए आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आत्ममुग्ध किस्म के लोग हैं। इनको आप अच्छा बोलेंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा, इनसे सवाल कर लेंगे तो आपको गालियां देंगे। सेम यही दूसरी पीआईएल जो है 32-42 वाले का, इसकी जय जयकार करेंगे तो इसको अच्छा लगेगा, इससे सवाल कर लेंगे तो आपको गालियां देने लग जाएगा। और तीसरा वो चैम्बर वाला, उसके साथ यही है कि खुद फ़ोन करके आपको अपना सब कुछ बना लेगा, वो बाप भाई सब बना लेगा वो, जब उसकी हाँ में हाँ करते रहेंगे। और ज़रा सा आप सवाल कर देंगे तो आपको इंक्वायरी बैठाने की बात करेगा कि इंक्वायरी बैठा दूंगा, ये सब कर दूंगा। मैं आपको कानूनी तौर से बता दूं, तीन के तीनों अपने गलत स्टेटमेंट की वजह से कानूनी शिकंजे में पूरी तरीके से हैं। जिस दिन इन तीन के तीनों का सारा कलेक्शन करके जिस भी संस्था से बिलोंग करते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो और चाहे ये नॉर्मल कोर्ट पुलिस केस हो और चाहे वो बार काउंसिल हो, इन तीन के तीनों में जहां कहीं पर भी इनके सारे पुलिंदे ले जाकर के डाल दिया गया ना, उसके बाद आप देखना कि ये सारे के सारे लोग खुद ब खुद रास्ते पर आना शुरू हो जाएंगे। कानून सबके लिए बराबर है, कानून देश के अंदर हमारे लिए भी आपके लिए भी है। फिलहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ। इन दोनों पीआईएल को पूर्ण रूप से आगे ले जाने के लिए यदि इनके दोनों पीआईएल के कस्टमर्स तैयार हैं, रेडी हैं, तो मुझे 2 चेहरे दिए जाएं या एक चेहरा दिया जाए जो दोनों तरफ से बात करें और जो रास्ता निकालने की बात करें। आप चाहें तो अपने वकील को आप खुद निर्धारित करें, उनका जो भी खर्चा है वो आप दें। आप चाहें तो वकील को आप निर्धारित करें और उसमें होने वाले जो भी खर्चे आएंगे कोर्ट का, वो हम अपनी तरफ से दे करके, हम ये चाहते हैं कि इन कस्टमर को अधर में ना छोड़ा जाए। हम ये चाहते हैं कि इन पीआईएल में जो कस्टमर हैं उनके लिए ज़िंदगी फिर से ये ना हो जाए कि अगला 6 से 8 महीना उनका गुजर जाए। यकीन जानिए, मेरी कानूनी मजबूरी है कि अगर आप किसी प्रकार की भी कानूनी प्रक्रियाओं में हैं तो हम आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। मैं आज इन दोनों पीआईएल के कस्टमर्स की डिटेल निकालूंगा, उनका पूरा ब्यौरा निकालूंगा और अपने सभी लोगों को मैं उस ब्यौरे को दे दूंगा कि इनके काम मैं कानूनी मजबूरी की वजह से तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक ये कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। कानूनी प्रक्रियाएं जो भी कहेंगी, कोर्ट से जो भी आदेश होगा वो सर्वप्रिय सर्वमान्य होगा, वो सर माथे पर होगा, हम उसे मानेंगे और पूर्ण रूप से उसे मानेंगे। लेकिन जब आपकी पीआईएल का संचालन ही नहीं किया जाएगा, पैरवी ही नहीं की जाएगी, तो आप अधर में लटके रहेंगे। आप खुद देख लें, दिसंबर से लेकर के ये 7वां महीना शुरू हो चुका है। 7 महीने तक आपको गोला गोला घुमाया गया है, पैरवी तक ठीक से नहीं हुई है और अगला 7 महीना और गुजर जाएगा, फिर 7 महीना गुजर जाएगा अगर इसको ठीक से संचालित नहीं किया गया तो। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब मिल करके आपस में राय मशवरा कर लें। जिनके कहने पर आपने पीआईएल डाला है उनसे सवाल करें, उनसे पूछें कि पिछले 7 महीने में उन्होंने क्या दे दिया आपको और आगे किस बात की गारंटी है कि आपको कुछ मिल जाएगा। और एक बात बता दूं कि ये सारे के सारे कंपाउंडिंग ऑफेंस हैं, इसमें सर नहीं फोड़ा जाता है। जितना बात कहा गया ना कि पीआईएल डाल देने के बाद देशद्रोही को ये कर देंगे, पट्टा डाल के खींच लाएंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये उनकी सभ्यताएं सिखा रही हैं उनको, ये कानून नहीं कहता है। ये इनकी औकात नहीं है ये सब कर पाए जितना इन्होंने वादा बोल दिया है। मैं अपने से नहीं कंपेयर कर रहा हूं, मैं तो बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा हूं, मैं उससे भी अगर नापूं तो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कानून की मैं बात कर रहा हूं, कानून हम सबसे बहुत बड़ा है। कानून की किसी धाराओं में कहीं पर भी किसी प्रकार से ये नहीं मेंशन है कि अगर आप इस प्रकार की पीआईएल डालते हैं तो आपने जितने भविष्यवाणियां कर दी ना, वो कहीं से, वो ये कहीं से नहीं, कानून धाराओं से चलता है। यदि कानून के धाराओं में कोई व्यक्ति मुजरिम 420 का है, 120B का है, तो उसे 302 वाला सजा नहीं दिया जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको नहीं बताई जाती हैं, ना आपको किया जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बार फिर से निवेदन करके, कुछ नाम हैं जो लोग आजकल पूरी तरीके से कस्टमर के हित के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। वो नाम आपसे कनेक्ट हो भी रहे होंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं उन लोगों के बारे में नहीं बात करना चाहूंगा।
लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों के द्वारा यदि आपकी बात होती तो मुझ तक बात आ जाएगी। यदि आपकी तरफ से कोई चेहरा खड़ा होता है जो आकर के ये पैरवी करता है, तो मैं जल्द से जल्द 1 माह के अंदर अंदर इस पीआईएल के ऊपर आप लोगों के पक्ष में, आप लोग के दिल का जो सही चीज होगी, सही तरीका होगा। अगर आपने 10 लाख रुपए दिया है तो 10 लाख रुपए के फेवर में मैं खुद कोशिश करूंगा कि इसकी पैरवी करवा करके हम कोर्ट से एक ऑर्डर ले लें, ताकि उस समय सीमा के अंदर हम आपको पूरी तरीके से आपके पैसे की अदायगी या आपकी जमीन आपको हम दे सकें। हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि मैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से कोई भी ऐसा जजमेंट फैसला नहीं चाहता हूं। ना मैं कोर्ट हूं, ना मैं कचहरी हूं, ना मैं किसी प्रकार से, मैं भी बाउंड हूं, मैं भी बाध्य हूं उसी तरीके से जैसे आप बाउंड हैं। हम दोनों पक्ष अगर आपस में बातचीत करके रास्ता निकालते हैं और रास्ता निकाल करके हम अगर इसको पूर्ण रूप से समापन करते हैं तो 1 महीने के अंदर ये मामला खत्म करके आपकी लायबिलिटी, आपकी चीजें खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और यदि नहीं करते हैं तो ये मेरा नैतिक फर्ज था, कंपनी मालिक होने के नाते मैं आप लोगों के सामने अपनी बात को रख रहा हूं। और इसके बाद 24 घंटे के बाद मैं इस पीआईएल को लेकर के जो फैसला होगा आप लोगों का, उस डायरेक्शन में जाऊंगा। यदि आपका फैसला होता है कि हम इस पीआईएल पर, आपकी तरफ से कोई चेहरा आता है जो बात करता है आपकी भी, जो बात करता है आगे बढ़ने की, जो बात करता है रास्ते की, मैं पूर्ण रूप से उसके साथ उसको समर्थन दूंगा और आगे बढ़ूंगा। अन्यथा 24 घंटे के बाद इस पीआईएल के एवज में आपकी तरफ से जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से जो हमारी लीगल टीम होगी वो फिर अपनी तरफ से हम अपना जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे और माननीय न्यायालय के अंदर हम खुद अपील करेंगे कि हम अपनी तरफ से इन सभी कस्टमर को रास्ता देना चाहते हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं रास्ता देने के लिए, लेकिन रास्ता देने की जो हमारी तौर तरीके, जो कंडीशन, जो सारी, उसको भी हम सामने रखेंगे। और सामने रखने के बाद उस पर जो भी जजमेंट आता है, जो भी फैसला आता है, हम पूर्ण रूप से उस जजमेंट को मानेंगे, पूरी तरीके से जजमेंट के हम बाध्य होंगे। धन्यवाद।